अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 सेकंड ईयर हम डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है हीट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट को, और उसके बाद लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट में बात की जाएगी। शुरुआत करते हैं हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? The definition is amount of heat which is required to raise the temperature of a substance through 1 Kelvin means that हम उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट को डिस्कस कर रहे हैं जो किसी भी सब्सटेंस को दे दी जाती है और उस सब्सटेंस को देने के बाद चेंज आ जाता है। और वो चेंज किस चीज़ के अंदर आता है? वो चेंज टेम्परेचर में आता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट्स, उस अमाउंट को कहा जाता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसे हीट कैपेसिटी कहेंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं टेम्परेचर चेंज के हवाले से। कितना टेम्परेचर चेंज की बात की जा रही है? 1 केल्विन के हवाले से बात की जा रही है। अब इसी बात को समझने के लिए हम एक डायग्राम पे नज़र डालते हैं और देखते हैं। हमारे पास कॉपर के 2 ब्लॉक्स हैं स्टूडेंट्स। एक कॉपर का जो ब्लॉक है वो 1 kg का है, एक कॉपर का ब्लॉक 5 kg का है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 kg कॉपर ब्लॉक और 5 kg कॉपर ब्लॉक, दोनों को हमने हीट का अमाउंट दे रहे हैं। और वो कितना हीट का अमाउंट दे रहे हैं? फर्स्ट जो ब्लॉक है उसको भी सेम अमाउंट ऑफ 5000 सप्लाई किया, सेकंड को भी कितना सप्लाई किया स्टूडेंट? 5000 सप्लाई किया। यानी दोनों को अमाउंट ऑफ हीट तो सेम सप्लाई किया जा रहा है। और वो कितना सप्लाई किया जा रहा है स्टूडेंट्स? इसको भी दिया जा रहा है 5000 के इक्वल, यानी कि 5000 जूल का अमाउंट इसको दिया जा रहा है, 5 किलो जूल का अमाउंट। और वही अमाउंट स्टूडेंट्स सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को भी दिया जा रहा है 5000 का। लेकिन फिर फ़र्क क्या आ रहा है? मैं फ़र्क ये देख रहा हूँ कि ये जो थर्मोमीटर लगा है, ये थर्मोमीटर मुझे बता रहा है कि इसका जो लिक्विड है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। और एक्सपेंशन ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है? थर्मामीटर में यहाँ ज़्यादा एक्सपेंशन है, यहाँ पर कम एक्सपेंशन है 5 kg के अंदर जो लगा है। इट मीन्स दैट 1 kg वाला जो कॉपर का ब्लॉक है स्टूडेंट्स, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू 5 kg कॉपर ब्लॉक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 1 kg का कॉपर ब्लॉक है इसकी हीट कैपेसिटी कम है और 5 kg के कॉपर ब्लॉक की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। जब हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर को बढ़ने में वक्त लगता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लोली आप देखते हैं कि वो गर्म हो रहा है या कोई ऑब्जेक्ट जो है स्लोली ठंडा हो रहा है, तो इससे ये आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी कम है। आप देख सकते हैं 1 kg ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रैपिड उसमें चेंज आया है। इट मीन्स दैट इसकी हीट कैपेसिटी कम है। तो हीट कैपेसिटी उस अमाउंट को कहा जाएगा जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि 1 केल्विन का टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, हम उसे हीट कैपेसिटी कहेंगे। ये हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम नहीं होती, ये डिपेंड करती है कि आप किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसका मास कितना है। उस हवाले से अगर देखा जाए तो हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 यानी आप कह लीजिए कि अगर स्मॉलर मास है तो इट मीन्स उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, और अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। हीट कैपेसिटी को जानने का तरीका, हीट कैपेसिटी को जानने के लिए एक फॉर्मूला हम डेवलप करते हैं जो कि है डेल्टा क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी। स्टूडेंट यहाँ पे डेल्टा क्यू हीट को रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ हीट को। जैसे हमने यहाँ पे कितनी हीट दी थी? यहाँ पर हमने हीट दी थी 5000 जूल के इक्वल। डेल्टा टी मीन्स डेल्टा चेंज, टी मीन्स टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। और सी रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट हीट कैपेसिटी को, तो सी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हीट कैपेसिटी को। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी। मुझे अगर सी को कैलकुलेट करना है तो सी को कैलकुलेट करने का तरीका कुछ ये होगा कि डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू सी। तो हीट कैपेसिटी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन, अगर मैं हीट के अमाउंट को टेम्परेचर के चेंज से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट मीन्स मुझे सी कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब ये होगा कि अगर मैं मान लेता हूँ कि मैंने कितनी हीट दी है, मैंने हीट दी है 5000 जूल के इक्वल, और इससे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है।
और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री चेंज। तो 0 और 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना मिला मुझे, 500 के इक्वल आंसर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 500 जूल हीट सप्लाई करनी है, और कितना टेम्परेचर चेंज करने के लिए, 1 केल्विन को टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो कितना रिक्वायर्ड है, 500 जूल। तो ये इसकी हीट कैपेसिटी है स्टूडेंट्स। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के हवाले से आपसे कहूँ कि इसको भी मैंने 5000 ही हीट सप्लाई की थी, सेकंड ऑब्जेक्ट को भी, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की जो 5000 हीट दी है, इसमें आपने देखा कि टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा नहीं आया, कम आया है। लेट्स से हम कहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। फर्जी वैल्यू हम अज्यूम करें 5 आ रहा है। अब उसके बाद 5 को हमने कैंसिल किया, तो आंसर कितना मिला मुझे, आंसर मिला मुझे 1000 जूल पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, तो 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी है, 1000 जूल देनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ 1 केल्विन बढ़ाने, तो मुझे कितनी हीट देनी है, 500 जूल। यानी यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ हीट से 1 केल्विन बढ़ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा हीट का अमाउंट, कह लीजिए डबल जो हीट का अमाउंट है उसको सप्लाई किया जा रहा है, और टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ रहा है। हालांकि दोनों में टेम्परेचर सेम राइज हो रहा है, इट मीन्स हीट का अमाउंट भी सेम होना चाहिए, तो सेम क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है आप जिस ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे थे उसका मास कम था, तो आपको कम हीट रिक्वायर्ड थी और टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज हुआ था। यहाँ पर क्योंकि अमाउंट 5 kg का स्टूडेंट्स, तो आपको ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है 1 केल्विन को बढ़ाने के लिए। तो हमने डिस्कस किया हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले के हवाले से। सी हीट कैपेसिटी का स्टूडेंट, ये डिस्कशन हो चुकी है हमारी। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, डेल्टा टी मींस टेम्परेचर चेंज। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट के हवाले से कि स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट क्या है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी उस हीट के अमाउंट को कहा जाता है जिससे 1 केल्विन टेम्परेचर बनता है। स्पेसिफिक हीट समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट देनी ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 केल्विन। देखिए सेम है डेफिनेशन, वहाँ पे भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड था, यहाँ पर भी सेम अमाउंट बात कर रहे हैं हीट की। वहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज 1 केल्विन था, यहाँ पे भी 1 केल्विन था, बस ज़रा सा चेंज जो आया यहाँ पर वो ये आया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। अब यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं वो क्या कंसिडर कर रहे हैं, यूनिट मास। यूनिट मतलब 1, यानी कि यूनिट मास से मुराद 1 ग्राम भी हम कंसिडर कर सकते हैं, यूनिट मास से मुराद 1 किलोग्राम भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम मास कंसिडर नहीं करते हीट कैपेसिटी के अंदर। हीट कैपेसिटी के अंदर हम जो है डिफरेंट मासेस के हवाले से डिस्कशन करते हैं। जब स्पेसिफिक हीट की बात की जाती है तो वर्ड स्पेसिफिक यही है कि हम यहाँ पर जो मास पर जो मास के हवाले से डिस्कशन करेंगे वो कितना होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 kg के हवाले से डिस्कशन होगी। इसको मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मेरे पास 1 kg एल्युमिनियम का एक ब्लॉक मौजूद है, तो ये जो मेरे पास मौजूद है सिलेंडर, ये 1 kg एल्युमिनियम का है। मैंने इसको हीट सप्लाई की, और कितनी हीट सप्लाई की, इसको मैंने 900 जूल हीट सप्लाई की। तो जैसे ही मैंने हीट सप्लाई की तो उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो गया, प्लस 1 डिग्री इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये जो मैं 900 जूल हीट दे रहा हूँ, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जिससे 1 केल्विन या 1 डिग्री का चेंज आ रहा है। तो मैं इस हीट के अमाउंट को हीट नहीं कहूँगा, मैं इस 900 जूल के अमाउंट को क्या नाम दे दूँगा, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट के वो अमाउंट को कहा जाता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में कितना चेंज आ जाए, 1 डिग्री का चेंज आ जाए। ठीक इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 kg वाटर की, और इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, 4200 जूल। और देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, प्लस 1 डिग्री बढ़ रहा है। आपने देखा था यहाँ पे एल्युमिनियम के लिए भी 1 डिग्री इंक्रीज था, यहाँ पे 4 डिग्री इंक्रीज है। यहाँ पे एल्युमिनियम का मास भी 1 kg था, यहाँ पे वाटर का मास भी 1 kg है। लेकिन हमने नोटिस ये किया कि एल्युमिनियम के केस में 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी है, 900 जूल स्टूडेंट्स।
और वाटर के केस में 1 kg वाटर के केस में हमें कितनी हीट मिली, 4200 जूल। और एट द एंड जो टेम्परेचर बढ़ता है वो कितना बढ़ता है दोनों केस में, 1 डिग्री 1 डिग्री। इट मीन्स दैट 1 kg of aluminum required less amount of heat as compared to 1 kg of water। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है और एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट कम है। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? आ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट which can be supplied to an object of mass 1 kg in order to get temperature 1 degree। तो 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हीट का अमाउंट दिया जाएगा हम उसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट करेंगे। स्पेसिफिक हीट के यूनिट के हवाले से अगर मैं डिस्कशन करूँ आपसे, तो इसका यूनिट कुछ ये होता है, जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। स्टूडेंट्स, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या जूल पर केल्विन पर किलोग्राम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू हीट के अमाउंट को कहा जाता है स्टूडेंट, एम मास है, सी का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट है। याद है मैंने जो पहले भी कहा था सी का मतलब हीट कैपेसिटी है, तो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए कैपिटल सी को हीट कैपेसिटी कहेंगे और स्मॉल सी को स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो स्मॉल सी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। डेल्टा चेंज और टी मीन्स टेम्परेचर। डेल्टा टी रिप्रेजेंट चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा की इक्वल टू सी एम डेल्टा। अब एक और कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन हमारा है लो वर्सेस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे अभी हमने कंपैरिजन किया था कि एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट और पानी की स्पेसिफिक हीट में फर्क था, दोनों में टेम्परेचर 1 डिग्री हम इंक्रीज कर रहे थे। तो स्टूडेंट देखिए, कॉपर का ब्लॉक, एल्युमिनियम का ब्लॉक और वाटर मौजूद है मेरे पास। कॉपर के केस में मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ 390 जूल, ठीक है स्टूडेंट्स। एल्युमिनियम के केस में मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 900 जूल और पानी के केस में मैं सप्लाई कर रहा हूँ 4200 जूल। एट द एंड आप देख रहे हैं वो क्या रहा है, इससे 390 यानी 400 के सप्लाई करने के बाद टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज हो रहा है, यहाँ पर 900 के बाद 1 डिग्री चेंज हो रहा है, यहाँ पर 400 टू 1200 के बाद भी 1 डिग्री का चेंज आ रहा है। इट मीन्स टेम्परेचर तो सबके एग्जैक्टली सेम चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है। उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम नाम देंगे स्पेसिफिक हीट का। तो व्हाट स्पेसिफिक हीट इज? स्पेसिफिक हीट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट which is required to change the temperature of 1 degree of unit mass। तो स्टूडेंट, कॉपर ब्लॉक की लोअर स्पेसिफिक हीट है और पानी की हायर स्पेसिफिक हीट है। लोअर स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होगा? तो इसकी अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होगी कि जिनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, लोअर होती है, तो वो जल्दी गर्म भी हो जाएंगे और जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे। दे आर वार्म अप क्विकली एंड कूल डाउन क्विकली एज इट टेक्स मच लेस एनर्जी टू चेंज इट्स टेम्परेचर। क्योंकि इन ऑब्जेक्ट ने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की अपने टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, तो जो ऑब्जेक्ट कम एनर्जी से अपना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कम का मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट वार्म अप हो जाएंगे क्विकली और कूल डाउन भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा, जैसे पानी की मिसाल लेते हैं, तो पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो पानी के केस के अंदर पानी को गर्म करने में वक्त ज़्यादा लगेगा और पानी को ठंडा होने में भी वक्त ज़्यादा लगेगा, बिकॉज इट हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट एज कॉम्पेयर टू कॉपर एंड एल्युमिनियम ब्लॉक। तो ये तो हमने स्पेसिफिक हीट के कंपैरिजन पे बात की, लोअर वर्सेस हायर स्पेसिफिक हीट। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं और कंटिन्यू करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 kg ऑफ गोल्ड, 1 kg ऑफ एल्युमिनियम ब्लॉक, 1 kg ऑफ गोल्ड ब्लॉक, 1 kg ऑफ एल्युमिनियम ब्लॉक, मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए दोनों को जब मैं हीट सप्लाई करता हूँ एग्जैक्टली सेम अमाउंट की, तो होता यह है कि टेम्परेचर 20 डिग्री पर था तो 20 से कितना बढ़ गया, लेकिन 90 में पहुँच गया। अगर मैं वही हीट देता हूँ एल्युमिनियम ब्लॉक को तो टेम्परेचर 20 से आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि गोल्ड के केस में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज वी आर सप्लाइंग एल्युमिनियम ब्लॉक।
तो हम कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप कह सकते हैं गोल्ड हीट अप अबाउट 7 टाइम फास्टर देन एल्युमिनियम, यानी गोल्ड की स्पेसिफिक हीट एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट से कम होती है। तो हम कह सकते हैं गोल्ड जल्दी गर्म हो जाएगा और एल्युमिनियम देर से गर्म होगा। जल्दी गर्म होने का मतलब लोअर स्पेसिफिक हीट, देर से गर्म होने का मतलब हायर स्पेसिफिक हीट। तो टेम्परेचर में आप बस ये नोटिस करें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी से चेंज हो रहा है, इट मीन्स दैट कि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है। 1 kg of gold or 1 kg of water. So 1 kg with the same amount of heat we are supplying. So in the case of gold, we are seeing the temperature change from 20 degree to 90 degree. But in case of water, temperature changes. There is little change in temperature. So हम यहाँ पर कह सकते हैं कि water takes about 30 times longer to heat than gold. मतलब ये हुआ कि अगेन वही एल्युमिनियम वाली एग्जांपल, अगर मैं पिछले एग्जांपल को कोट करूँ यहाँ पर कि गोल्ड एल्युमिनियम के इसमें गोल्ड रैपिड इसमें चेंज आ रहा है, टेम्परेचर बनने का 7 टाइम ज़्यादा आ रहा है। तो अगर मैं वाटर केस में एग्जांपल दूँ, तो वाटर के केस के अंदर 30 टाइम्स पानी को ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू गोल्ड। मीन्स पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है बनिस्बत गोल्ड की। एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले को सेट करने के लिए हम पहले ये बात समझते हैं कि डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम स्टूडेंट्स। एम यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा क्यू का मतलब अमाउंट ऑफ हीट है। यानी इसका अगर इस रिलेशन को हम एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेनेशन कुछ ये होगी कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट 1 kg का है और एक ऑब्जेक्ट 2 kg का है, विद द आप समझिए सेम नेचर अगर है दोनों की सेम नेचर के साथ, तो 1 kg ऑब्जेक्ट को कम हीट रिक्वायर्ड है और 2 kg ऑब्जेक्ट को ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है। सेकेंड एक्सप्रेशन मुझे बताता है कि डेल्टा की प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मीन्स दैट अगर टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो समझ जाएगा वहाँ पर हीट ज़्यादा सप्लाई की गई है। नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आफ्टर कंबाइनिंग वी गेट डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। देखिए डेल्टा क्यू दोनों में लिखा है, उसके बाद एम और डेल्टा टी हमने एज इट इज नोट डाउन किया। अब जानते हैं ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, जब हम इसको रिप्लेस करते हैं विद द इक्वेशन साइन यानी इक्वल, तो साथ में हमें कुछ कांस्टेंट को भी एडजस्ट करवाना पड़ता है और यहाँ जो कांस्टेंट है उसे हम यहाँ पर c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो व्हाट इज c? C means specific heat capacity. Delta Q represent heat, M represent mass, delta T represent change in temperature. तो delta Q का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, C specific heat, M mass, delta Q amount of is delta T change in temperature. Unit of C, C means specific heat students. स्पेसिफिक हीट की यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए सी के फॉर्मूले को अरेंज करते हैं। तो सी के लिए फॉर्मूला अरेंज किया होगा कि एम और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेल्टा क्यू से आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। अब अगर हम यूनिट कैलकुलेट करें तो हमें ये बात क्लियरली पता है कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है और हीट क्या होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी मेजर्ड इन जूल एज एसआई सिस्टम। तो डेल्टा क्यू जूल हो गया इसका यूनिट, एम मास है और मास सिस्टम इंटरनेशनल में मेजर किया जाता है किलोग्राम में, तो यूनिट ऑफ मास इज केजी। डेल्टा टी टेम्परेचर है और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो यूनिट क्या हुआ सी का, सी का यूनिट बना जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, ये इसका आंसर आया क्योंकि अपॉन में था स्टूडेंट्स। तो अपॉन को जब रिमूव करते तो फिर हमें केजी के ऊपर -1 और के यानी केल्विन पे -1। अब स्टूडेंट्स मैं एक चार्ट आपको शो करता हूँ। इस चार्ट के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक हीट्स को मेंशन किया गया। जैसे पानी के केस में ये फिक्स अमाउंट है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप पानी को इतनी हीट देते हैं 4200 डिग्री, अगर 4200 जूल हीट देते तो इससे पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज हो जाएगा। लेट से पानी आपके पास मौजूद है 1 kg और टेम्परेचर उसका मौजूद है मिसाल के तौर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी मौजूद था। अगर आपने इसको 4200 जूल हीट दे दी तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ जाएगा और कितना बढ़ जाएगा 1 डिग्री यानी 21 डिग्री हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि सर एक और टेम्परेचर अगर मुझे बढ़ाना है तो एक और टेम्परेचर एक और डिग्री बढ़ाने के लिए हमें करना होगा अगेन इतने ही अमाउंट को सप्लाई और, तो 21 डिग्री से कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी हर 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए पानी के केस में कितनी हीट देनी चाहिए आपको 4200 जूल। इस अमाउंट को क्या कहेंगे आप स्पेसिफिक हीट।
एल्यूमिनियम के केस में स्टूडेंट होती है 900 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर के केस में होती है तकरीबन 400 जूल किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन के केस में होती है 2100 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्पेसिफिक अमाउंट है हीट के जो देने पर इन ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज आएगा, और वो कितना चेंज आएगा टेम्परेचर 1 डिग्री का चेंज आएगा। लेकिन अगर चीज़ों की सब्सटेंस चेंज है, नेचर चेंज है, तो पानी के केस में ज़्यादा हीट देते हैं और कॉपर के केस में कम हीट देते हैं, लेकिन अमाउंट जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो एक्जैक्टली सेम होता है। स्टील के केस में कितनी है 500 जूल हीट रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू चेंज द 1 डिग्री। Now student, we are discussing the relation between heat capacity and specific heat capacity. Specific heat capacity और heat capacity का relation डिस्कस करने जा रहे हैं। As we know that heat capacity का जो फॉर्मूला था हमने वो ये बनाया था कि डेल्टा Q इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट एंड मास, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, सी का मतलब स्पेसिफिक हीट, इक्वेशन 1। जबकि हीट का जो हमने कैलकुलेशन की थी एज अकॉर्डिंग टू हीट कैपेसिटी, वो क्या थी डेल्टा के इक्वल टू सी डेल्टा टी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आफ्टर कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन वी गेट सी डेल्टा टी इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, सी डेल्टा टी इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। सो स्टूडेंट डेल्टा टी और डेल्टा टी दोनों सिमिलर साइड पे लिखे थे, एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर, तो डेल्टा टी जब मल्टीप्लाई और स्टूडेंट तो राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कैपिटल सी इक्वल टू सी एम। कैपिटल सी रिप्रेजेंट हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी रिप्रेजेंट स्पेसिफिक हीट, एम रिप्रेजेंट करता है मास को, तो कैपिटल सी इक्वल टू सी एम। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर मैं मास को मल्टीप्लाई कर दूँ स्पेसिफिक हीट के साथ तो मुझे किसका आंसर मिल जाएगा, हीट कैपेसिटी का। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास जो पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है 4200 के बराबर, और पानी का मास इन केस में कहता हूँ आपसे कितना है 0.5 यानी हाफ के जी मेरे पास मौजूद है। बताइए हीट कैपेसिटी कितनी है, तो ये तो हो गई स्पेसिफिक हीट का अमाउंट यानी सी का अमाउंट, ये हो गया मास का अमाउंट यानी 0.5 kg। मुझे हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है, तो हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं 4500 का मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से, और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2100 के बराबर। वो किसका आंसर होगा, वो आंसर होगा सी यानी कैपिटल सी हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी वर्सेस हीट स्पेसिफिक हीट, एक कंपैरिजन हम करते हैं स्टूडेंट हीट कैपेसिटी का और स्पेसिफिक हीट का। ये दो कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है, दोनों के अंदर हमने यूनिट टेम्परेचर की बात की कि यूनिट टेम्परेचर बढ़ाना है हमने, तो इनमें डिफरेंस क्या है इस पर बात करते हैं। पहली बात तो डेफिनेशन के हवाले से अगर मैं आपसे करूँ तो डेफिनेशन क्या थी इसकी, वो हीट का अमाउंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज लेकर आ जाए 1 केल्विन या 1 डिग्री का, उसे हीट कैपेसिटी। देखिए यहाँ पर वो हीट का अमाउंट जिससे हम 1 डिग्री या 1 केल्विन चेंज करेंगे, लेकिन चेंज क्या है यहाँ पर, वो है यूनिट मास रिक्वायर्ड। वहाँ पर हम यूनिट मास के हवाले से बात नहीं करते, वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के मास को कंसिडर नहीं करते, बस हम हीट और टेम्परेचर के रिलेशन में बात करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक हीट के अंदर हमें क्या देखना होता है, हमें टेम्परेचर के रिलेशन के साथ साथ मास को भी डिस्कस करना होता है कि हमारे पास मास कितना होना चाहिए, हमारे पास मास होना चाहिए 1 kg, और टेम्परेचर में चेंज कितना आना चाहिए 1 डिग्री। वहाँ पर से हम टेम्परेचर चेंज और हीट के हवाले से बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर अगेन 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। यहाँ पर हम कहते हैं कि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, और टेम्परेचर कितना चेंज होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट ये है डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये हुआ कि हीट कैपेसिटी हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगी। अगर मैं 1 kg की बात करता हूँ आइस की, तो 1 kg आइस के लिए हीट कैपेसिटी कुछ और होगी, 2 kg आइस के लिए हीट कैपेसिटी कुछ और होगी, 3 kg आइस के लिए हीट कैपेसिटी कुछ और होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मास, ये जो हीट कैपेसिटी का अमाउंट है ये मास पे डिपेंड करता है। मास बढ़ेगा तो हीट कैपेसिटी का अमाउंट तब्दील हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक हीट की जब मैं बात करता हूँ, स्पेसिफिक हीट जो है हम जब कंसीडर करते हैं तो वो यूनिट मास के हवाले से करते हैं।
मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं 1 kg वाटर की बात करूँ तो 1 kg वाटर के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, 4200 जूल के बराबर हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ये स्पेसिफिक अमाउंट होगा। और यहाँ पर हम कितना ऑलरेडी मास कंसिडर कर चुके हैं, अब यूनिट मास पे बात कर चुके हैं। जब भी आप यूनिट मास लेंगे पानी का तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, आपको 1 किलोग्राम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो शोर ये एक कंपैरिजन था, और वो कंपैरिजन किसके दरमियान था, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के दरमियान एक कंपैरिजन हमने किया। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो है अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक लेटेंट हीट को।